दोस्तों, टुनू सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग वही सेल के कुछ पार्ट एक दिन बताए थे हल्का फुल्का, आज उसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। सेल जो है किस प्रकार से होता है, हम पहले ही बोले थे कि हमारे शरीर में अनगिनत सेल होते हैं, पैर के नाखून से लेके और सर के बाल तक। जो चीज जिस चीज में वृद्धि होती है सब में सेल होता है। ठीक है, तो सेल में और एक सेल में क्या क्या होता है वो चीज आज हम दर्शाने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, एक सेल के अंदर सबसे पहले आता है माइट्रोकोन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइट्रोकोन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइट्रोकोन्ड्रिया की खोज की थी। इसका काम है ऊर्जा का निर्माण करना। बिना ऊर्जा का हमारा शरीर जो है चल नहीं सकता है, काम नहीं कर सकता है। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया जो है का सबसे पहले खोज अल्टमैन ने किया और इसका काम है ऊर्जा का निर्माण करना। देखिए कैसे, जैसे हम सांस लेते हैं फेफड़ा को जाता है ऑक्सीजन, तो वहां से श्वसन का काम शुरू होता है। क्रेब्स नामक चक्र चलते रहता है। एक क्रेब्स जो है, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा शुरू किया गया था, मैंने उन्होंने खोज निकाला था। और उससे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और जब 38 को एटीपी मिलता है तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यही ग्लूकोज जो है हमारे सेल को एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये सेल को क्या देता है, एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। तो इसको अगर सिंपली भाषा में कहा जाए तो इसको ऊर्जा घर भी कहा जाता है। माइट्रोकोन्ड्रिया को ऊर्जा घर, एनर्जी हाउस कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। किसको, माइट्रोकोन्ड्रिया को। दूसरा है गोल्जी बॉडी, गोल्जी निकाय जिसको बोलते हैं। कैमिलो गोल्जी ने इसका निर्माण किया, इसका खोज किया था। इसका काम है परिवहन का। अब सपोज कीजिए कि हमारे शरीर के पूरे पूरे शरीर के अंदर सेल भरा हुआ है। ठीक है, एनर्जी अगर हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको है, मुंह को है, जीभ को है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वहां लगेगी। तो वहां उसके पास जितने भी सेल हैं उसका तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो बाकी जगह से पैर खड़ा होके हम बोल रहे हैं, तो हमको पैर का तो एनर्जी का जरूरत नहीं है, शरीर के बाकी हिस्सों का कोई जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा मुंह को, जीभ को है। तो ये थक जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि थक जाएगा और उसके बाद बोली नहीं निकलेगी। तो उसका काम करता है कौन, तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी निकाय। ये क्या करता है, जहां जिसको जितना ऊर्जा की जरूरत है ये लेके अपना गाड़ी या पहुंचाते रहता है। तो वो है क्या चीज, गोल्जी बॉडी, जिसका खोज करता है कैमिलो गोल्जी। इसका काम है परिवहन का, लेके घूमते रहता है एनर्जी को, जहां कमी पड़ी वहां ये देता है। तीसरा है वैक्यूलर। वैक्यूलर का शरीर में सबसे अहम भूमिका है। हम लोग कहते हैं कि 65% मानव के बॉडी में जो होता है जल रहता है। तो जल अगर 65% रहता है, सपोज कीजिए कि हम अगर 100 किलो के हैं तो 65 किलो 70 किलो जो है, 65 से 70 माना जाता है, तो 65 से 70 किलो जो है जले है हमारे शरीर में। तो खाली पानी है, काटेंगे तो खाली पानी है गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। पानी होता कहाँ है, तो ये होता है सेल के अंदर, जो हर बॉडी के हर हिस्से में पाया जाता है, उसके अंदर होता है वैक्यूलर, रसधानी जिसको बोलते हैं। ये जल संचय करके रखता है, जिसको जल की जरूरत पड़ी ये गोल्जी बॉडी जो है क्या करेगा, गाड़ी लेके पहुंचेगा, वहां से जल उठाएगा और पहुंचाएगा जिसको जरूरत पड़ी। अगर माइट्रोकोन्ड्रिया को एनर्जी एनर्जी बनाने के लिए जल की जरूरत पड़ी तो कौन पहुंचाएगा, गोल्जी बॉडी पहुंचाएगा। ये लेके जाएगा, उसके पास पहुंचा के आ जाएगा। चौथा और सबसे अहम चीज सेल का क्या है, वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का खोज जो है बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम का सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका क्या है, तो कोशिका विभाजन। विभाजन का मतलब ये मत समझिएगा कि खत्म हो जाना, टूट जाना, नहीं।
अगर एक कोशिका है तो उसको तोड़ के दूसरा कोशिका का निर्माण कर देना, यानी एक से कितना हुआ, दो का निर्माण कर देना। तो सबसे अहम भूमिका इसकी होती है। अगर कोई इसमें से खराब होता है, सेंट्रोसोम तुरंत क्या करता है, उस कोशिका का विभाजन कर देता है, निर्माण कर देता है। विभाजन का अर्थ, बायोलॉजी में विभाजन का अर्थ पुनः निर्माण, एक से दो निर्माण। अगर एक है हमारे पास तो एक से दो हो जाएगा, यानी बढ़ोतरी होता है इसमें। तो बोवेरी नामक वैज्ञानिक के क्या सबसे इसका अहम भूमिका है कोशिका विभाजन, यानी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन, तुरंत कहीं का मरा सेल, इसका काम है कि क्या करना, तुरंत से उसका निर्माण कर देना। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोशिका विभाजन देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसी भी जीव के, किसी भी मनुष्य के लीवर में पाया जाता है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन। अगर आपका लीवर क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा चाकू से घोंप घोंप के खत्म हो गया है, तो वो अपना निर्माण खुद कर लेता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। और सबसे अगर कम किसी में होता है तो होता है ब्रेन। ब्रेन में, न्यूरॉन में सबसे कम होता है। इसके सबसे अधिक अगर विभाजन होना शुरू हो गया तो इसी का नाम होता है कैंसर। अगर सबसे अधिक विभाजन करने लगा, एक से दो बनाना है, एक से पांच बनाने लगा, 10 बनाने लगा, 20 बनाने लगा, तो उसी का नाम होता है डिसऑर्डर। कहा जाता है ना, डिसऑर्डर में चला जाता है, तब उसी का नाम हम लोग लेते हैं कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, जब ज्यादा निर्माण होने लगेगा तो समझ जाओ कि वो कैंसर का रूप हो जाता है। तो अब लोग देखिए, अब मस्तिष्क में तो होता ही नहीं, ब्रेन में, न्यूरॉन में तो होता ही नहीं है, तो लोग कहते हैं कि अरे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर हो गया है। तो कैसे भाई ब्रेन कैंसर हो गया, तो देखिए इसमें क्या होता है, तो 90% जो होता है वो होता है न्यूरॉन, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो यहां कैंसर होने का कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन 10% जो है वो होता है इसमें गिलियल सेल। गिलियल सेल होता है, कोशिका होता है, गिलियल कोशिका यानी सेल। ठीक है, गिलियल सेल होता है जिसमें कोशिका विभाजन होता है। और एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जहां कोशिका विभाजन होगा वहीं पे कैंसर होगा। तब ब्रेन, लोग कहते हैं कि ब्रेन कैंसर हो गया, तो ब्रेन कैंसर के इसी हिस्से में कैंसर होता है, बाकी किसी भी हिस्से में कैंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोशिका विभाजन होता है। कैंसर कैसे होता है, जब कोशिका आवश्यकता से अधिक डिसऑर्डर में चला जाए। आदेश दिए क्या भाई, 1 किलो बनाना है रसगुल्ला, हम लगातार बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो कहा जाता है ना, अरे पगला गया है काम मिस्त्री, हम 1 किलो का बोले तो 10 किलो 20 किलो बना दिया। उसको समझे में नहीं आ रहा है, कामे करना बंद कर दिया है इसका दिमाग। तो उसी को बोलते हैं कैंसर। कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। तो सबसे अहम भूमिका इसमें सेंट्रोसोम का होता है। उसके बाद आता है राइबोसोम, हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम। प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। ठीक है, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग उपवास रहते हैं, तो उपवास जब रहते हैं तो आखिर ये प्रोटीन कहां से आता है। प्रोटीन का काम है शरीर को ऊर्जा देना। प्रोटीन जब बनता है तो शरीर की वृद्धि करती है, एनर्जी देती है। तो राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन 20 गो प्रोटीन मिलता है, 20 गो एमिनो अम्ल मिलता है, तो एक प्रोटीन का निर्माण करता है। उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये एनर्जी कहां से आता है, प्रोटीन का निर्माण कहां से करता है, तो 10 गो जो होता है, 10 एमिनो अम्ल जो होता है वो अननेसेसरी है, जो हमारे शरीर में मौजूद रहता है। और 10 गो जो है हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, फल खाते हैं, मुर्गा मीट जो भी खाते हैं, उससे 10 गो मिलता है।
तो ये चीज हम कहना चाहते हैं, कभी कभी हम लोग उपवास रहते हैं, तो ये आखिर आता कहाँ से है? जब उपवास है तो बाहर से मिल नहीं रहा है। अगर 10 दिन का उपवास है तो क्या होता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कितना दिन इंटरनली जो है अननेसेसरी 10 गो एमिनो है जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक है, कितना दिन तक सहायक होगा? नहीं हो पाता है। तो धीरे 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 क्या होगा? एनर्जी लॉस होते जाएगा, प्रोटीन की कमी होते जाएगी शरीर को, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग को उठाने नहीं होगा। तो अननेसेसरी जो 10 हमारे शरीर में है, जब फास्टिंग में आते हैं तो वही 10 अननेसेसरी एमिनो अम्ल काम करता है। लेकिन वो भी कब तक काम करेगा? जब ऊपर से हम नहीं 10 गो मंगाएंगे, 20 गो मिलेगा तभी एगो प्रोटीन का निर्माण होगा। अब 20 गो एमिनो अम्ल मिलबे नहीं करेगा जब ऊपर से आहार नहीं लेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद लोग बीमार पड़ने लगता है। तो ये भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइबोसोम, जिसका खोज करता जो है प्लेडेन नामक वैज्ञानिक ने किया। अब चलिए उसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, कौन? जो बीच में बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं केंद्रक। इसका खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि ब्राउन कलर के होते हैं जो बीच में बैठे हैं। ये प्रिंसिपल महोदय हैं, ये स्कूल के संचालक करता है, ये किसी भी संस्था के संचालक करता है। क्या करते हैं भाई? इनका काम है क्या? कि इनसे ऊर्जा का निर्माण करवा लेना, इनसे गोल्जी बॉडी से परिवहन, गोल्जी बॉडी का काम परिवहन का, चारों तरफ से जो चीज जरूरत है, जैसे घर में होता है खाना बनाना है तो घर की औरतें तो नहीं जाती है सामान खरीदने, भाई चाहिए ईंधन, चाहिए सब्जी, चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, तो एक आदमी होता है जो सारे सामान बाजार से जाके लाता है। तो उसी का काम एक करते हैं गोल्जी बॉडी। पानी तो यहाँ भरा हुआ है बैकुलर में, रसधानी में, ये पानी अपना दे देता है। सेंट्रोसोम का काम है कि भाई कोई क्षतिग्रस्त हुआ, कहीं किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई मर गया, कोई कुछ हुआ, तुरंत क्या करते हैं? उसका निर्माण कर देते हैं कि उसकी भरपाई हो जाए। लेकिन न्यूक्लियस का काम है कि सबको मॉनिटरिंग करके, जैसे प्रिंसिपल का काम है, स्कूल के प्रिंसिपल का काम है कि भाई सारे टीचरों को, सारे लोगों को बुला के भाई काम ठीक से करो, हाई क्लास खाली है, हो क्लास खाली है, अपना क्लास देखवाते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या होता है कभी कभी कि कोई कोई दबंगई होता है, दबंग लोग आ जाते हैं। अब माइट्रोकोन्ड्रिया यहाँ पर, जैसे हम सेल के बारे में बता रहे हैं, तो माइट्रोकोन्ड्रिया का देखना ना, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, जबरदस्ती करे कि नहीं, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। बोला क्यों नहीं भाई, बनाओ भाई, काय नहीं बनाएगा, तुमको काम करना है तो करो। कहता नहीं हमारा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, 2 दिन के बाद करना। अरे तबीयत खराब है तो स्कूल में थोड़े जाके पढ़ाएगा, चलो ठीक है 2 दिन का छुट्टी ले लो, 2 दिन के बाद बना। 2 दिन के बाद भी नहीं बना रहा है, तब क्या करेगा? फिर पूछेगा, अच्छा नहीं हम अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो सोचेगा न्यूक्लियस जो बीच में प्रिंसिपल बैठा हुआ है, वो सोचेगा आके रे भाई ये तो मन बहुत था, अब क्या किया जाए? तो क्या करेगा? तो सबसे अहम, पूरे पार्ट का अहम एक बैठा हुआ है लाइसोसोम, जिसका खोज करता है डी दुबे। इसके पास क्या है? तो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, इसके पास एक ऐसा यंत्र है जो किसी को गला सकता है, पचा सकता है। नहीं होता है तारा के दम खा के पचा जाए, ढेकारो न ले, वही चीज है इसके पास। तो अब जब इससे काम नहीं चलता है तो इसके पास लोग जाएगा, जिसका खोज करता है डी दुबे, लाइसोसोम। तो ये जाएगा न्यूक्लियस, जब कोई काम नहीं करेगा तो जाएगा, ए भाई देखना माइट्रोकोन्ड्रिया तो ऊर्जा नहीं के बना होती, तो सारा सेल मर गई, सारा का सारा सेल जो होगा खत्म हो जाएगा, कोई उपाय करो। अच्छा नहीं कर रहा है, भेजो उसके पास। जैसे नहीं होता है स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल ले लीजिए, तो सपोज कीजिए कि एक प्रिंसिपल है, एक डायरेक्टर अलग बैठा है, मालिक अलग बैठा हुआ है। जब प्रिंसिपल से नहीं संभार में आता है तो क्या होता है? डायरेक्टर के पास जाता है। तो डायरेक्टर लाइसोसोम है बैठा हुआ,
तो जब प्रिंसिपल साहब जाके कहेंगे कि फलना बच्चा चाहे फलना टीचर नहीं मेरा बात मान रहा है, कितना हूं समझा रहे हैं नहीं बात मान रहा है, तो कहता है लाइसोसम भेजो भेजो उसको भेजो। तो कहता है भाई तू माइटोकॉन्ड्रिया चाहे गोल्जी बॉडी चाहे रेगुलर चाहे सेंट्रोसम जो भी हो, उसको कहता है उधर कहे तुम काम काहे नहीं कर रहा है, कहता हमारा मन नहीं है। अच्छा मन नहीं है और और लग गया। तो वो पहले ही डरता ना ना हम ना लगे, वो जानता है कि इसके पास एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हिंदी में कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम उसके पास है। धीरे से क्या करेगा, छिड़क देगा, जा जा बेटा खत्म। जैसे छिड़केगा वो स्वाहा हो जाएगा, राखों नहीं मिलेगा उसका, वो छीटेगा वो खत्म। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना रहा है, एनर्जी ऊर्जा नहीं बना रहा है, और इसका कंप्लेन न्यूक्लियस जो है लाइसोसोम से कर दिया, बार बार इसके कहने पर भी नहीं बना रहा है, और लाइसोसोम अगर उसको बुला लिया और छीट दिया, जो जिसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इंग्लिश में बोलते हैं, अगर छीट दिया तो वही स्वाहा। तो कौन स्वाहा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया स्वाहा। अब लो माइटोकॉन्ड्रिया तो खत्म, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था जो एनर्जी देता था सेल को, ठीक है, तो यही खत्म हो गया। तो अब क्या करेगा, अभी इसका जो रोल था वो अपना कर दिया। अब न्यूक्लियस को ना सोचना है, प्रिंसिपल है उसको सोचना है कि भाई अब तो कौन एनर्जी बनाएगा, ऊर्जा कौन बनाएगा। तो तुरंत जाता है किसके पास, सेंट्रोसोम के पास। सेंट्रोसोम देख भाई माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म हो गया, निकाल दिया गया। अब कैसे क्लास चलेगा, कैसे मैनेज होगा, एनर्जी कैसे बनेगी। तो कहता है अच्छा रुकिए घबराइए मत। तो सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन, यानी तुरंत क्या करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया एक नया बना देगा। तो सेंट्रोसोम अगर देखा जाए, हमारे हिसाब से देखा जाए, तो सबसे अहम भूमिका किसकी है, तो सेंट्रोसोम की है। अब देखिए इसी में निकलता है, तो ये सारे पार्ट तो हम बता दिए। ये न्यूक्लियस जो है जिसके अंदर रहता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता है जी। और क्या होता है, तो दो चीज होता है, एक वो तो क्रोमोसोम होता है और दूसरा होता है डीएनए आरएनए, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डीएनए आरएनए, जिससे हम लोग अनुवांशिकता की जानकारी लेते हैं। इसमें जीन आता है, बहुत सारे चीज आते हैं। मनुष्यों में क्रोमोसोम पूछा जाता है कि कितना जोड़ा पाया जाता है, तो मनुष्यों में जो है 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। 23 जोड़ा के मतलब डबल में, डबल हेलिक्स में होते हैं। तो डबल का मतलब क्या हुआ, 23 जोड़ा का मतलब 46 गो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर और मैट्रिक के लिए, कि पूछता है कि मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी। तो वहां ऑप्शन आप लोग देखिएगा, अगर कहता है 23 जोड़ा तो मार दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 23 लिखे, 45 लिखे, 46 लिखे, 48 लिखे, तो 23 में मत मार दीजिएगा। अगर जोड़ा में लिख रहा है तो 23 सही होगा, और नहीं अगर जोड़ा में नहीं लिख रहा है ऑप्शन में तो 46 मारिएगा। 23 जोड़ा का मतलब होता है 46 गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर और मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए, बायोलॉजी के लिए। या तो 23 जोड़ा, ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, अगर 23 जोड़ा दिया है तो 23 जोड़ा मारिए, नहीं तो 23 ऐसे दिया है तो उसको कदापि मत मारिए, नहीं तो गलत होगा। अगर उस टाइप का जोड़ा नहीं लिखा है तो 23 46 अगर दिया तो 46 को मारिए, 23 जोड़ा का मतलब 46 होता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेके आ रहे हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।